कि सचमुच अभी तो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और 2 घंटा आकर हम बैठे भी रहे और 2 शब्द बोल भी नहीं पाए, तो बहुत कुछ नहीं बोलना। हम शाही जी से ये आग्रह करेंगे कि मैं पहले भी श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आ चुका हूं, उसका विकास हुआ है और बच्चों में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जिस प्रकार से वैज्ञानिक क्विज वगैरह का आयोजन करके स्कूली बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें पुरस्कार देकर प्रेरित किया जा रहा है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं तो चाहूंगा, शाही जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आज तो ज्यादा बोलने में कठिनाई है, लेकिन आज का बोलना बाकी रहा, फिर वो मुझे अवसर देंगे तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के काम से, जिस प्रकार से एक जो अंधविश्वास फैलाने की कोशिश होती है और क्या क्या नहीं कहा गया, सूर्य ग्रहण के बारे में कैसी धारणा बना दी गई है और उसके बारे में एक बहुत जबरदस्त खगोलीय घटना है, और अगर जीवन काल में ये घटना घटित हो रही है तो इसको देखें, इसको जानें, इसको समझें और दुनिया भर के लोग इस पर अनुसंधान करते हैं। और इतना बड़ा समूह है दुनिया में वैज्ञानिक सोच का और वैज्ञानिकों का कि लोग एक्लिप्स चेजर्स कहलाते हैं, कि दुनिया के किसी कोने में किसी प्रकार का ग्रहण लगे तो उसको चेज करके वहां पहुंचते हैं, कैसे कब लगा, यानी एक्लिप्स चेजर्स कहलाते हैं। और मुझे खुशी है कि इस बार जब सूर्य ग्रहण के सेंट्रल लाइन में तारेगना पड़ा तो तारेगना की भी पुरानी कहानी देश भर के लोगों को जानने का मौका मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आज से 1500 साल पहले कोई इतना बड़ा गणितज्ञ, इतना बड़ा खगोल शास्त्री हमारे बीच पैदा हुआ और उसने उस समय जो धरती का व्यास मापा, वो बाद में विज्ञान ने कई उपकरणों का इजाद किया, उसके बाद भी लगभग वही माप आया है। और फिर एक ट्रायंगल के माध्यम से वो सारी चीजों का अध्ययन करते थे। खगोल जो है वो खगोल है, वहां भी उनकी वेधशाला थी। तारेगना एक, जिसे आज मसौड़ी के नाम से जाना जाता है, और एक जब इन दिनों तारेगना और है सोन नदी के किनारे। तो इसके माध्यम से वो सारे तारों की गणना करते थे और 1500 साल पहले। और संजोग ऐसा हुआ कि इस बार का सूर्य ग्रहण का जो सेंट्रल लाइन था, उसकी केंद्रीय रेखा थी, वो ठीक तारेगना के ऊपर पड़ी और संयोग से वहां एक अस्पताल का निर्माण हुआ, सब डिविजनल अस्पताल का। वो अस्पताल ही सेंट्रल लाइन में आ गया और उसके ऊपर से बहुत लोगों ने बहुत प्रकार का अध्ययन किया। खैर, पहली बार आमतौर पर मौसम विज्ञान की जो विभाग की भविष्यवाणी होती है वो गलत साबित होती है, लेकिन उसी दिन सही साबित हो गई और बादल छा गया। हम लोग वो नज़ारा तो नहीं देख पाए जो आसमान में कई प्रकार का दिखने वाला था, लेकिन फिर भी एक अनुभूति हुई कैसे अंधेरा छा जाता है। तो एक वैज्ञानिक सोच विकसित हुआ और जिस प्रकार से एक देहाती इलाके में मसौड़ी में जो भीड़ थी, वो बगैर देखे आपके समय लोग घरों में बंद हो जाते। तो एक तरफ श्री बाबू के नाम पर जो संस्था है वो वैज्ञानिक चेतना का विकास कर रहा था बच्चों में, और इतना बड़ा उत्साह पैदा हुआ कि बड़ी भारी संख्या में लोग इस अद्भुत खगोलीय नजारे को देखने के लिए घरों से बाहर निकल गए। और दूसरी तरफ
कुछ लोग हैं श्री बाबू की जयंती मना देते हैं। और बताइए, कहा कि नीतीश बिस्कुट खा लिया सूर्य ग्रहण के टाइम में, इसलिए सूखा पड़ गया, सूखा भी भाग गया। आप जरा सोचिए किस प्रकार का अंधविश्वास फैलाया जाता है। तो श्री बाबू की जयंती मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने अपने संघर्ष और तप के बदौलत आजादी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस देश को आजाद कराया और फिर लगातार बिहार का नेतृत्व किया और बिहार के विकास की मजबूत नींव रखी। अब ये तो काल का नियम है, जो आता है उसको जाना होता है। श्री बाबू ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन हर किसी को जाना। हमारे माइथोलॉजी में जिन्हें हम भगवान मानते हैं उनको भी जाना पड़ता है कि वो अवतार लेते हैं, लेकिन वो भी जाते हैं। भगवान राम का अंत हुआ, भगवान कृष्ण का, अरे अंत का मतलब शरीर त्याग हुआ, तो श्री बाबू ने भी शरीर त्याग किया। लेकिन अब उसके बाद के लोगों को जो कुछ करना था, अगर वो नहीं करते हैं, और जिनको इतना समय लोगों को मिला, और उसका अंत यही होता है कि बिस्कुट खाने से अकाल पड़ जाता है। और वो किसको कह रहे थे अंधविश्वास? माने समय आने पर पोथी पत्रा जलवाने वाले लोग और हम पर कह रहे थे, लेकिन वो शायद जानते नहीं थे कि हमने बिस्कुट खाया जरूर, लेकिन हमको बिस्कुट खाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि बिस्कुट खाइए। वो हमको बिस्कुट खिलाने वाले भी एक ब्राह्मणी थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने खुद खाया और कहा कि देखिए मैं मुख्यमंत्री जी को देता हूं, आप भी खाइए। तो ऐसी ऐसी बातें की जाती है और बहुत अफसोस होता है देखकर श्री बाबू के नाम पर लोगों को मौका मिलता है तो क्या क्या बोलते हैं। एक कार्यक्रम हुआ था श्री बाबू के नाम पर, अगर उसके में वक्ताओं के भाषणों को जिन्होंने सुना वो तो सुने ही होंगे, लेकिन जो बाहर के लोगों को अगर जो जो भाषण दिया वो जानने का या सुनने का मौका मिल जाए तो अपने जीवन का उसको अपना दुर्भाग्य ही मानेंगे। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, जैसी भाषा का लोग प्रयोग करते, क्या क्या बोलते, श्री बाबू यही सिखा करके हम लोगों को गए हैं। यही सब सिखाया श्री बाबू ने हम लोगों को। अरे बिहार का विकास कीजिए, सब लोग मिलकर चलिए। लोकतंत्र है, जनता मालिक है। कल आपको मौका दिया था जनता ने, आज हमको मौका दिया है। कल उसके मन में पता नहीं किसके हाथ में जिम्मेवारी सौंपे, तो हर किसी को जिम्मेवारी जनता सौंपती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना दिन कुर्सी पर चिपके हुए, महत्वपूर्ण ये है कि जब जनता आपको सत्ता सौंपती है तो आप क्या करते हैं। महत्वपूर्ण यह है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने दिन रखते हैं। आज बिहार का अनुकरण किया जा रहा है। यहाँ अशोक जी बैठे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ पार्टी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे का निरादर नहीं करते, हम इज्जत करते। और हमारा तो संस्कार ही है, हम किसी की को बेइज्जत करने में विश्वास ही नहीं रखते। माननीय सोनिया जी ने कहा अपने कांग्रेस के राज्यों को अपनाने के लिए सूचना के अधिकार के क्षेत्र में हमने टेलीफोन के जरिए जो आवेदन का विकल्प उपलब्ध कराया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो सबों को कहा। ऐसा नहीं है कि जो सूचना के अधिकार को लागू कराने वाले जो एक्टिविस्ट थे अन्य लोगों से नहीं मिले थे, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं किया। हमने कहा ये तो अच्छी बात है। या आज जब महिलाओं को 50% आरक्षण हमने पंचायत में दिया तो बहुत लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। रात तो एक दिन हमारे पत्रकार मित्रों ने हमसे सवाल पूछा और वहां भी वही जो बिस्कुट वाला अंधविश्वास है उसी प्रकार से प्रचारित किया गया मेरे बारे में। गांव-गांव में फोन करके प्रचारित किया गया मेरे बारे में। खैर मेरा नाम पूरा शुद्ध लेना तो संभव है नहीं कुछ लोगों के लिए,
उसमें बा वगैरह जोड़ना तो जरूरी हो जाता है, नहीं तो व्याकरण गड़बड़ा जाएगा, लोगों का ग्रामर खराब हो जाएगा। तो छोड़ जा करके कि सबका जमीन छीन ले। तो हमसे पत्रकार मित्रों ने यूं ही पूछ दिया, तो हमने कहा कि भैया जो काम बंगाल में नहीं हुआ वो बिहार में हो जाएगा। यानी जिसको जो मर्जी कुछ न कुछ अपना प्रचार करते जाना। अरे भाई, बिहार को चलाना है, बिहार के समाज को एकताबद्ध रखना है। आज सबसे बड़ी जरूरत बिहार में क्या है? बिहार के लोगों में एकता, बिहार वासियों के मन में संकल्प। हम बहुत पिछड़ गए। अब कहां श्री बाबू ने गौरव प्रदान किया बिहार को, और आज हम पिछड़ते पिछड़ते अपमान के पात्र बन गए। और इतने वर्षों के बाद फिर से कम बिहार वासियों के मन में एक संकल्प का भाव पैदा हुआ है कि नहीं, बिहार को बदलेंगे। तो आज जहां बिहार को बदलना है, एक नया बिहार बनाना है, सब आदमी को लगे कि नहीं साहब जो हम कर सकते हैं वो करें, तो उस बिहार को कम से कम हम डिवाइड करने नहीं जा रहे, हम तो यूनाइट करेंगे। हम बांटेंगे नहीं, हम एक सूत्र में पिरोएंगे। और पिछले 3-4 वर्षों में, अब तो 1 महीना 4 साल में बचा है, जब 24 नवंबर आएगा तो हम चौथे साल का भी रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। 4.5 साल पूरा होते होते हम पूरे कार्यकाल का अपना रिपोर्ट कार्ड रख देंगे। आज जनता को सीधे बता देंगे कि अब आप अपना फैसला कीजिए, जो मर्जी हो वो आप कीजिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हम लोगों को अगर मौका मिला तो हमने काम किया, बिहार की इज्जत बढ़ाई। इतने कम समय में आज बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय। लेकिन इतना जरूर याद रखिए, तो कसूर तो आप ही का माना जाएगा। कोई दिग्भ्रमित करना चाहे उसकी क्या, उसकी तो यही काम ही है। भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, रामाश्रय बाबू भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, अब तो जनता दल यू के नेता हैं, हमारे नेता हैं। लेकिन एक ही बात हम कहेंगे विनम्रता पूर्वक कि भाई संजोग से विश्वास शर्मा जी भी बैठे हुए, तो हमको तो मिल ही गया। 1985 में हम भी एमएलए थे, और शर्मा जी तो उधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंत्री थे। तो भाई ये बटाईदारी पर बहुत बात करते हैं लोग आजकल। 1986 में आप लोगों ने जो अमेंडमेंट लाया, वो अमेंडमेंट क्या था? शेयर का 24 गुना जमा करने के बाद बटाईदार की जमीन हो जाएगी। यही कानून आप लोग लाए थे, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई, और हमने कुछ किया भी नहीं तो खूब चर्चा हो रही। सचमुच कहूंगा, मैं बहुत प्रभावित हूं श्री कृष्ण विज्ञान ज्ञान मंदिर के काम से, और इसमें होना ही चाहिए। नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी केंद्र है। और श्री बाबू के जीवनी को प्रकाशित करने के लिए शाही जी ने कहा कि वो 1 लाख रुपया की मदद करने के लिए बैठे हुए। हमको कुछ नहीं, निहार नंदन बाबू बैठे हुए हैं। अब ये प्रोजेक्ट आप हाथ में लीजिए, शाही जी वगैरह की प्रेरणा लीजिए और हाथ में लीजिए। जीवनी उनकी तैयार हो, राज्य सरकार उसके लिए जरूरी साधन मुहैया कराएगी, और आप लोगों पर है। मैं तो चाहूंगा कि आप 1 साल के अंदर उनकी जीवनी अगर तैयार करते हैं तो अगले साल उनके जयंती के अवसर पर उनकी जीवनी प्रकाशित हो। लेकिन अगर संभव नहीं हो तो आप 2 साल का समय लीजिए, लेकिन एक ऑथेंटिक उनकी बायोग्राफी। हमारे ये नायक थे, शाही जी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस दिशा में काम किया, और उनके भाषणों का संकलन, अन्य चीजों के बारे में भी, पत्राचार भी इन्होंने, जो पंडित जी के साथ उनके आएगा तो 125वां वर्ष को तो सरकार बिल्कुल सम्यक ढंग से श्री बाबू का आयोजित करेगी, और इसके लिए अभी से ही उनकी जीवनी पर अगर काम शुरू हो सके तो मुझको खुशी होगी। और मैं इसके लिए कभी भी, निहार नंदन बाबू हैं, शाही जी हैं, आप सब लोगों के साथ
बैठ करके और इसके लिए कार्य योजना बनाने को तैयार